बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले भोले बाबा की जय। माता पार्वती की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 33 कोटि देव देवताओं की जय। नवग्रह देवता की जय। 5 तत्व देवता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की जय, जय। बागेश्वर धाम की जय, जय। बोलो गंगा माता की जय। अभी सभी को आंखें बंद करना है, हरिद्वार का हर की पूरी ध्यान करना है। अभी आप सबको ऊपर हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है कि हम सब हरिद्वार हर की पूरी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां ततो वा यस्मत् पुण्यकाक्षम शोभाय भंत्र शुचि ओम पुनाथ पुण्यकाक्षम गंगे जय शिव शंकर बोलो गंगा मैया की जय। अब सबको एक एक चम्मच जल लेना है पीने के लिए। सीधा में जल लेना है सबको, ये ले सीधा में। गंगा माता का ध्यान कर लेना है, गंगा माता से प्रार्थना करना है कि आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। हम आपका पानी पी रहे हैं, हमारा पानी कभी खराब ना हो। हमारे मुंह से जो बात निकले अच्छी अच्छी बात निकले। बच्चे लोग को सिर्फ पढ़ाई मन लगे, मोबाइल देखने में बिल्कुल मन ना लगे। क्या बच्चे लोग मोबाइल देखने में मन ना लगे। अब आप सभी लोग अपने पर छोटे छोटे करते अपने छोटे टच करने हैं, सबको अपने छोटे टच करना है। सीधा 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 को राइट हैंड। हाँ, ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सभी को बोलना है गणेश जी महाराज हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि है, सिर्फ सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि कभी ना आए। बुद्धि कभी ना ऐसी कृपा बनाए रखना। ऐसी कृपा ओम बनाए चित्रोपणे महामाये दिव्य शिखा मध्य तेज पुरुष में दो हाथ लगा, दोनों हाथ लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय। आपको इसको सर पर लगाइए। आप लोग इसको गले पर रख लेते हैं, गले पे जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी में। हाँ, बस। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय। बस हो गया, हाथ हटा लेता है, हाथ हटा। हाथ में सही है, सही है, सही है। हाँ, बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज हम सब भगवान को यहाँ बुला रहे हैं, सभी देवताओं को। आज किसका बर्थडे है? अगस्त के। हाँ, अगस्त के बर्थडे पर अभी हम 33 कोटि देवताओं को बुला रहे हैं। किसको? हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे आकाश में, पूरे स्वर्ग में जितने देवता हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? अगस्त। तो हमारे बुलाने पर भगवान यहाँ नहीं आएंगे, किसी कहने पाएंगे? अगस्त कहने पर। कभी अब सोसाइटी में करने जाएंगे सबको, अगस्त का बर्थडे है, चलो सब लोग सुंदरकांड में आएगा कोई? देखा अगस्त तो बुलाए नहीं हमें। भगवान भी कहता है, भगवान कहता है पंडित जी आप तो जगह जगह हमको दोहराते रहते हो, अगस्त का बर्थडे अगस्त बुला ही नहीं रहा है। ये सब हम सबको अगस्त का साथ देना है और अगस्त यहाँ भगवान को सबको बुलाएंगे। सबसे पहले भगवान को निमंत्रण देना है। क्या देना है? निमंत्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको पता ही नहीं। इन्विटेशन। हाँ, इसको हाथ में आपको हमारे साथ अभी हिंदी में मंत्र बोलना है, ठीक है? ये लो, आपको बोलना है हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपके साथ साथ हमारे जितने भी 33 कोटि देव देवता है, सबका नाम हम नहीं जानते हैं। सभी को अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद दें। सभी हमको आशीर्वाद दें। हाँ, आशीर्वाद देने आइए। आशीर्वाद देने हाँ, आइए। कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, अब आएंगे सब, ठीक है? ये ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रतमान सद श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे
आर्यावर्त के देशांतर्गत ग्रेट नोएडा क्षेत्र सोसाइटी क्या नाम है? यूनाइटेड कास्केट यूनिटेक कास्केट है। और टावर 7 302 302 है, बोलो। यूनिटेक कास्केट यूनाइटेड कैस्केड टावर 7 टावर 7 302 हाँ। ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर स्थलीय 2083 रूप नाम संवत्सरीय मासन और मासुति मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमासी तिथो 3 हो गया गुरुवार गुरुवार वासरे बोलो गुरुवार गुरुवार वासरे वासरे हाँ, अपना नाम बोलना है। अगस्त जैसे हाँ, अगस्त आप अपना नाम बोलो। प्रिया तुम्हारा क्या नाम है? अनन्या। आपका? मौसमी मौसम। आपका? हाँ, बोलिए स्वपरिवार। स्वपरिवार हाँ, अपना गोत्र का नाम बोलना है। कश्यप हाँ, बोलिए स्वपरिवार स्वपरिवार नवग्रह शांति नवग्रह शांति गृह क्लेश शांति गृह शांति शारीरिक कष्ट शांति शारीरिक शांति वास्तु शांति वास्तु शांति लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी प्राप्ति हेतु सुरक्षा प्राप्ति हेतु सुरक्षा प्राप्ति हेतु सबको बोलना है। सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु बुद्धि प्राप्ति हेतु और नवग्रह शांति हेतु नवग्रह शांति हेतु पांच तत्व देवता शांति हेतु शांति हेतु पितृदोष शांति हेतु पितृदोष शांति हेतु सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु। सर्वकामना आज कितने साल के हो गए? 17। बोलो 17वां 17वां जन्मदिन जन्मदिन पूजन पूजन एवं एवं सुंदरकांड सुंदरकांड पाठ पाठ कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। माथे से लगा देना। ऐसे लगा उनको गणेश जी के पास छोड़ देना है। गणेश जी के पास छोड़ दे बाबा गणेश आराम से गणेश जी के पास छोड़ दिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। कौन है गणेश जी? हाँ, बिना गणेश जी पूजा कोई पूजा नहीं होता है। अब अच्छा से बढ़िया। गणेश जी हमारे कौन है? सभी देवताओं के प्रधानमंत्री। और तुम्हारा निमंत्रण गणेश जी के पास पहुंच गया है, तो समझिए सारे भगवान के पास पहुंच गया। हाँ, अभी हम सबसे पहले पूजन करेंगे पृथ्वी माँ की। किसकी? पृथ्वी माँ पृथ्वी माँ की। पृथ्वी माँ से प्रार्थना करना है आपको। ये लो, बोलो पृथ्वी माता पृथ्वी माता आपके ऊपर आपके ऊपर 33 कोटि 33 कोटि देव देवता देव देवता आए हैं। आए हैं। सबका नाम सबका नाम हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं। सभी को अपने अपने जन्मदिन पर जन्मदिन पर बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। सब आइए आशीर्वाद देने। सब आशीर्वाद देना है। ओम पृथ्वी त्वधृता लोका देवी तम विष्णु हृता तुम च धारम देव पवित्र गुरु चाशनम ओम आप पृथ्वी नमः आवाह्यम स्थाप्य विधेयम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना। प्रतिमा को छोड़ दें, ध्यान से लो, नीचे छोड़ दो। प्रतिमा को प्रणाम कर लो। प्रणाम कर बोलो लो। पृथ्वी माता की जय। हमको ध्यान करना है कलश भगवान का। जितने भगवान है सबको टीका लगा दो अपने हाथ से। बोलो टीका लगाओ। टीका लगा दो बाबा। सब भगवान को टीका लगा दो। इस ऐसे इस उंगली से। इस वाले हाँ ये हाँ, सब भगवान को टीका लगाओ। पहले गणेश जी सर को गणेश जी को लगाओ। आराम आराम से दीपक से हाथ ना चले, आराम आराम से, ठीक है। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 4 बजे तक फ्री हैं हम भी। 4 बजे सबको फ्री कर देंगे, ठीक है। ये गणेश जी के उधर वो 1 मिनट से जब इसे बच्चे लगाने लोग का स्कूल में बहुत दिन के बाद आता है तो होमवर्क ज़्यादा मिलता है। वैसे आपने बहुत दिन के बाद मिले इसलिए होमवर्क ज़्यादा मिलेगा आज। हाँ, जल्दी पूजा कराते रहिएगा साल में 3 बार 4 बार, तो फिर होमवर्क कम मिलेगा। हाँ, यहाँ हनुमान जी आराम आराम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे ये नाथ ऊपर से लगा। नारायण वासुदेव। बस बस ये क्या कलश में लगा दो। हनुमान जी को नहीं लगाना है। हनुमान जी को उसमें लग गया सब लग गया। ठीक है, इसमें लग गया। हाँ। ये इसमें कलश में लगाओ। ये वाला। थोड़ा नारियल में लगाओ, नारियल उसमें लगाओ। बस
रख दो। आपको जो है आपको 20 को टीका लगाना है। आप दोनों के एक दूसरे को टीका लगाना है मुस्कुराते हुए। टीका लगाने हाँ, में जैसे आप दोनों परिवार मिलकर मुस्कुराए थे, कैसे मुस्कुराए थे? हाँ। ओम जनस्मत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आब्दम वृत्ति नित्यम लक्ष्मी सृष्टि सर्वदा चावल लगा। चावल आप दोनों मिले थे पहले कौन मुस्कुराए थे? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आज से हम दोनों की मुस्कुराहट पूरी जिंदगी बनाए रखना। क्या? आप दोनों भाई बहन एक दूसरे को टीका लगाना है। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं करते। फिर टीचर लड़ते नहीं। हाँ। दोनों भाई पढ़ाई में मन लगाएंगे, नहीं तो हाँ, मोबाइल देखने में मन ना लगाएंगे, ठीक है? हाँ फिलिक्स ये तुम्हारे लिए हाँ। दिस मैसेज इज नहीं, दोनों के लिए बेटी बेटी ठीक नहीं है देखती। बेटी नहीं नहीं देखती। ना उसका आदत है हाँ। मैं आपका हमेशा चाहिए। देखता रहता हूँ ये मैं देखती हूँ फिर भी लेकिन बेटी अभी पढ़ाई में मन है हाँ। अब वही उसका एग्जाम है नेक्स्ट हाँ। ईयर पता नहीं क्या करेगी बहन गोल्ड टीका लगाना अरे है। ये इससे कल रक्षाबंधन में राखी बांधेंगे कल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आराम से। अरे, बस, बस, बस। चावल चावल है। चावल चढ़ा, चावल चिपका दो। तो सही तो लगा है उसमें। श्री राम जय राम जय जय राम लग गया? जय राम हमको ऐसे बोलेंगे चले दोनों को लेके चले जाओ लेकिन दोनों को নিয়ে যাবি দিয়ে এটা মনে রাখবি বেশি দেরি করবি না ঠিকই কথা আজ তো পড়াশোনা হচ্ছে না और 7 तारीख को एग्जाम है उसके हिसाब सीधा से तुमने सीधा तुमने चलो, लो लो लो। सीधा। हाँ दोनों ऐसे ऐसे लेना है मेरा हमेशा। आपको सीधा लेना है। सीधा में राइट हैंड क्योंकि कला बनेंगे आप सबको। बैठो, अच्छे से बैठो बेटा। आपको लेफ्ट बैठो। लेफ्ट लेफ्ट अच्छा तुम बैठो, बैठ सकते हो वैसे। अच्छा बैठ लो। आपको राइट में लेना है। मुट्ठी बांध लेना। आपको ये हाथ इधर करना है। बोले सरस्वती माता, मुट्ठी बंद करो। सरस्वती माता सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे। हमको पढ़ाई में मन लगे मोबाइल देखने में बिल्कुल मन ना लगे। मोबाइल देखने में मन ना लगे मोबाइल देखने में मन तब लगे जब उस पर होमवर्क आए, बाकी मन ना लगे, पढ़ाई मन लगे। ओम वीर बुद्धू बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रतिबद्धना रक्षी माचल माचल। और लक्ष्मी माता प्रार्थना करना है कि हमारे पढ़ाई में जो भी रुपया खर्चा आए पापा को एडवांस देते रहना ताकि उनको टेंशन ना आए। क्या? पढ़ाई में एडवांस देना है हाँ एडवांस ताकि कोई टेंशन ना हो। हाँ बोलो गणेश जी महाराज की आज राज। आपको भी ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? सरस्वती माता का। उसे क्या प्रार्थना करना है कि हमको पढ़ाई में मन लगे। ओम वीर बुद्धू बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रतिबद्धना विरक्षी माचल। वहाँ लक्ष्मी जी का आगे छोड़ दूंगा। आपको लेफ्ट में ओ वीर बुद्धू बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रतिबद्धना विरक्षी माचल माचल। आपको लक्ष्मी माता प्रार्थना करना है कि हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारे सारा डिमांड पूरा करते रहे। और हम ना कमाए बस हम भी कमाएं, हम उनकी डिमांड पूरा करें। हाँ ये हुआ ना बात Yes. हमारे पति पर किसी चुड़ैल की जादू ना चले, सिर्फ हमारी चले। क्या? और क्या हाँ ये लीजिए। आप इधर ओ वीर बुद्धू बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तोम प्रतिबद्धना विरक्षी ना ये तो ढीला होएगा तो आपको भी लक्ष्मी माता प्रार्थना करना है कि हम बहुत रुपया कमाएं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहें। साथ में पंडित जी का अपना भी। डिमांड ना पूरा करे आपकी सब डिमांड तरह सबका डिमांड पूरा उनकी करे डिमांड तो आप पूरा करेंगे। हाँ हाँ अच्छा ये भी है हाँ। घर के सबकी डिमांड पूरा करें, साथ में पंडित जी का भी। क्या? अच्छा पंडित जी आपने आपको जोड़ लिए चालू पंडित जी है हेलो पंडित जी बनना पड़ता है, नहीं बनेंगे तो चाहे वो काम ही नहीं चलेगा। हाँ ये तो सही बात अब हमको ध्यान करना है किसका? कलश भगवान का। किसका ध्यान करना है? कलश कलश भगवान का ये कलश में हमारे ग्लोब का प्रतीक है। किसका? ग्लोब का प्रतीक हाँ इसमें जैसे ग्लोब में पूरे विश्व का मानचित्र होता है,
वैसे कलश में सारे देवता रहते हैं। कलश भवन से भी प्रार्थना करना है कि आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो वे ऐडमानो वरुणभुजगम समानायो प्रमोसे ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य ब्रह्मे तोतृष्टम यज्ञगम समाप्तो विशुद्धम प्रतिष्ठा वर्णनम स्थाप्यम धम जन्म गंधाक्षितम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना ये कलश के पास छोड़ दो। बोले कलश भगवान, या कलश बोले कलश भगवान की जय। छोड़िए कलश, वो है ना, कलश है ना, नहीं कलश। ये हाँ हाँ अब ध्यान करना है गुरु जी का। किसका? गुरु जी। गुरु जी हमारे कौन है? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा। महेश। कौन है? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश। विष्णु तो गुरु जी है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्योंकि- विष्णु विष्णु महेश। हाँ ये इसको, क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा से हम सबको मानव शरीर मिला है। ब्रह्मा जी जब नाराज होता है तो कुत्ते बिल्ली बनाता है। क्या बनाता है? कुत्ते बिल्ली। हाँ, एक डंडा सुबह लगता है, एक डंडा शाम लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ब्रह्मा जी को धन्यवाद। धन्यवाद देना है कि आपने हमको मानव शरीर दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? सरस्वती जी। जो बच्चे का जन्म ब्रह्मा जी देते हैं उसको बोलने की शक्ति देते हैं सरस्वती माता। कौन देता है? सरस्वती माता। सरस्वती माता बोलने की शक्ति नहीं देगा तो आप कुछ भी बोलेंगे तो उल्टा पुल्टा बात निकल जाएगा मुंह से। क्या क्या बोले? ऐसे उठा क्यों रहे हैं हमारे सामने में? नहीं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ मैं डांटती वाटती किसी ये ली। उन्होंने हमको बुलाया पंडित जी, हमको बहुत डांट लगता है, इसलिए आप हमको बोला नहीं कि उन्होंने सोचा कि पंडित जी बुला के लाएंगे थोड़ा इनको समझाएगा तो हमको डांट नहीं लगाएगा। नहीं पंडित जी हमें कभी डांट नहीं पड़ा, हमें डांट नहीं पड़ता। आप इनको डांट देते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, किसी को डांट नहीं लगाना चाहिए। वो ध्यान किसका करना है? बात कभी जोर से बोले हाँ, वही जोर से, वही तो है डांट लगाना। आप पूछिए, मैं कभी नहीं डांटती हूँ। हाँ। डांटूंगी क्योंकि इस बात पे। हाँ, जोर से बोलने का मतलब ही डांट Outrage लगाना। तो बोल सकता है। नहीं ये सुनते नहीं है तो फिर आवाज थोड़ा तेज करना, और मेरा आवाज वैसे ही थोड़ा तेज है। कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाते हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज हनुमान की। महाराज। हनुमान जी महाराज हम सब की ध्यान जय। करेंगे किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश का। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुड़े महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दृष्टमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्वे च पितृत्वमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाताय च श्री गुरुवे नमः। अनुस्ताप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं स्पारि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगाना है, माथे माथे से लगाना है। लगा बाबा, माथे माथे से। विष्णु भवन है 17 भवन यहाँ बगल में छोड़ देना है, विष्णु भवन का आगे। हम सबको जब कहीं भूख लगता है ऑटोमेटिक का खाने के लिए आ जाता है तो समझिए विष्णु भगवान की कृपा है, तो विष्णु भगवान पालन करता है। कौन है? पालन करता है। वो खाने पीने सबको खाने पीने खिलाने का काम ब्रह्मा जी का विष्णु भगवान करते हैं। और भोले बाबा हमारे क्या करता है, हम सब स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी रहते हैं हम सब दौड़ते हैं गिर जाते हैं, चोट नहीं लगता है, ये सब भोले बाबा की कृपा होता है, हनुमान जी की कृपा होता है। जब हनुमान जी की कृपा होता है तो हम सब गिर भी जाएंगे, चोट लगेगा नहीं। किसका कृपा होता है? हनुमान जी का। हनुमान जी। हनुमान जी जब खुश होता है क्या आता है? बल देता है। क्या देता है? बल देते हैं। हाँ, दूसरा नंबर विद्या देता है, विद्या देते हैं। तीसरा नंबर बुद्धि। बुद्धि देते हैं। हाँ, बल बुद्धि विद्या हाँ, दी मोहि हरहु हरहु कलेश। कलेश विकार। जो भी कलेश होता है, टेंशन होता है, वो सब हनुमान जी हर लेते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हमको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। किसका ध्यान करना है? गणेश जी महाराज का। बोलो गणेश जी महाराज की गणेश जय। गणेश जी महाराज की जय। देखिए हमने निमंत्रण दिया गणेश जी को। किसको निमंत्रण दिए पहले? गणेश जी को। प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी महाराज है। लेकिन जहाँ कहीं आता है तो थोड़ा बीच में आता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, कहीं उनका भाषण होना होता है सबसे पहले और लोग भाषण देते हैं, तब बीच में देते हैं मोदी जी भाषण। क्या यहाँ मोदी जी आने वाला होता है, वहाँ सबसे पहले कौन पहुँचता है? पुलिस वाला। कौन पहुँचता है? पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले हमारे हनुमान जी हैं। हाँ। और सर? जहाँ सारे देवता आते हैं वहाँ सबसे पहले कौन आता है? हनुमान जी। टाइटल होता है। ओ हाँ। हाँ, हनुमान जी कौन है? हमारे पुलिस वाले। कौन है? पुलिस वाले। हाँ, पुलिस। यहाँ 3 मंजिल पर बुलाएंगे या 10 मंजिल बुलाएंगे, 1 सेकंड में आते हैं हनुमान जी। कितने सेकंड में? एक सेकंड में आ हाँ, जाए हनुमान। बाकी भगवान को गेट पर गार्ड होता है, अप्रूवल आने दो तब जाने देंगे। कि हनुमान जी कोई अप्रूवल से मतलब नहीं है, इधर से आ जाएंगे। क्या सूक्ष्म रूप भी धर सकता है और विकट रूप भी विकट रूप। धर सकता है, इसीलिए शायद। देखिए वो जो है हमारे योगी जी के बड़े भाई हैं। हनुमान जी कौन है? योगी जी के बड़े भाई क्यों? हाँ,
जैसे हनुमान जी कहता है कि जैसे को तैसा, वो योगी जी भी कहता है। हाँ, एक हमारे योगी जी हैं जो सब भाषा जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझेगा। है ना, हाँ, सोना नहीं है और सो रही है, अभी सो नहीं रही है। ये लो, लो तुम्हें भाई का हाथ लगाओ यहाँ, भाई का हाथ लगाओ इस पे। हाँ, आप भी हाथ लगा, सब लोग लगाए, सबको गणेश जी का ध्यान करना है, सभी को बोलना है गणेश जी महाराज हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारे पूरे परिवार में सिर्फ सद्बुद्धि आए, सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए। ऐसी कृपा बनाए रखना है। ऐसी कृपा बनाए। ओम चिद्रोपणे ओम भक्ततुंड महाकाय श्री कोटि क्षमाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम गं गणपति नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है सरस्वती माता का। सरस्वती माता से सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सरस्वती माता हमारे मुख पर हमेशा निवास करना, ताकि बड़ों लोग के मुख से अच्छी अच्छी बात निकले और बच्चे लोग को पढ़ाई मन लगे। जो बच्चे लोग पढ़ाई करें वो सब उनको याद हो जाए। क्या तो सरस्वती माता की कृपा होता है तभी बच्चे को पढ़ाई में याद होता है। क्योंकि पढ़ाई बच्चे लोग जब होते हैं, छोटे बच्चे जब पढ़ाई होता है तो उनको किसका पूजा करने के लिए कहता है? सरस्वती माता। क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे उसको पढ़ने में उसको याद आ जाएगा। अब मम्मी पापा सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो काम कैसे चलेंगे? उसको लक्ष्मी जी की पूजा करना है, पैसा चाहिए। क्या गुरु हनुमान जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय। ओम माँ सरस्वती ब्रह्म धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती नमस्ताप्यामि नमस्कार को मैं साथ में लक्ष्मी जी की ध्यान करना है। बोले हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, हमसे कुछ गलती हो जाए हमसे कुछ गलती उसको हो क्षमा करते जाए, रहना, उसको क्षमा करते हम रहना, पर कभी नाराज मत होना। हम पर कभी नाराज मत हो। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी नमस्ताप्यामि ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते माँ दुर्गा नमः। हम स्थाप्यम ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दें। माथे से लगा दो प्लीज। हाँ, या लक्ष्मी जी यहाँ छोड़ दो, लक्ष्मी जी गणेश जी के बीच में छोड़ दो। ये मिडिल हाँ, ये मिडिल में छोड़ दो। हाँ, तो लक्ष्मी माता की जय, जय। गणेश जी महाराज की जय। जय। हमको ध्यान करना है हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? अब हनुमान जी का। का अच्छे से। अच्छे से ध्यान करना। बोलो बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी से प्रार्थना करना। हनुमान जी से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो क्लेश विकार। और एक्स्ट्रा मांगना है उनसे जट पर श्रेणी की सुरक्षा। क्या? जट पर श्रेणी की सुरक्षा, की सुरक्षा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हाँ हाँ, जब उनसे मांगेंगे तभी हम सबको मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। हनुमान साहब लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो हनुमान जी के नाम लेते हैं तो भूत भी नहीं आता है पास में, किसी जादू टोना नहीं आता है, कोई गलत आत्मा नहीं आता है। इसलिए हम सब हनुमान जी हम सबको जट पर श्री सुरक्षा देते हैं। और हनुमान साहब लिखा है सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कवच। अभी दोनों बच्चों को क्या सुख चाहिए? 100 नंबर चाहिए। क्या? एग्जाम पास हो। हाँ, एग्जाम पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन। कितने डिवीजन? फर्स्ट, हाईएस्ट फर्स्ट। कम से कम 99 नंबर, म्यूजिक में डालिए म्यूजिक। कम से कम 98 नंबर तो आना चाहिए। क्या? इसलिए उसके लिए क्या करना है? हनुमान जी का ध्यान करना है। हनुमान जी जब ध्यान करेंगे, हनुमान जी हम सबको पढ़ाई में मन लगाएगा, कोई गलत चीज़ को पास नहीं आने देगा, मन भटकने नहीं देगा, हमारे तरफ मन जाने नहीं देगा और सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु हनुमान जी महाराज की जय। जय। वो मंजनी सुता विमय वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। हनुमते नमः। हम स्थाप्यामि ध्यान नमस्कार को मैं श्री राम ध्यान करना है। इसको सुनो, श्री राम ध्यान करना। श्री राम भगवान का ओम ध्यान करना है। दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मां सीता नमस्ताप्यामि ध्यान नमस्कार को मैं माथे से लगाना है। इधर देखो, यहाँ हनुमान जी है सूक्ष्म रूप में। कौन से रूप में है? सूक्ष्म रूप में। यहाँ है विकट रूप में। ऊपर विकट रूप में। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। लंका जरावा। हाँ, इसको अभी हमको ध्यान करना है लड्डू गोपाल जी का। किसका लड्डू गोपाल जी। नाम सुने हैं?
सुना तो नहीं, पहली बार सुना। कृष्ण जी के नाम सुने हो? कृष्ण का नाम तो सुना। हाँ, तो वही उसी को बोलते हैं लड्डू हाँ, गोपाल जी। वो जब लड्डू छोटे गोपाल होते जी। हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी होते हैं। जब बड़े रूप में हो जाते हैं फिर कृष्ण जी हो जाते हैं। ठीक है, उनका ध्यान करना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदनाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम राधां कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जन गंगाक्षतं स्पानि रूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा लेंगे। हमको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। किसका नाम सुने? नवग्रह देवता का नवग्रह देवता सुने नाम? नहीं सुने? 7 तो हमारे दिन है। एक राहु और केतु है। शनिवार का नाम सुने? शनिदेव का नाम सुने? शनि सुना। हाँ, ये नवग्रह देवता में न्याय देवता हमारे शनिदेव हैं। क्या है? हाँ, शनिदेव। चेंज कर लो पोजीशन। शनिदेव जब किसी के ऊपर खुश होता है उसको माला माल कर देता है। किसी के ऊपर नाराज है उसको कंगाल कर देता है। क्या करता है? सुने? शनिदेव हमारे कौन है? न्याय के देवता। किसका देवता? न्याय के देवता। जैसे हमारे यूपी में जो न्याय के देवता कौन है? योगी जी। कौन है? हाँ, तो जिसके ऊपर खुश होता है उसका घर बनवा देता है। क्या करता है पता है? योगी जी का नाम सुने हो? योगी जी नाम सुना। क्या करता है योगी जी? मध्य प्रदेश का सीएम है ना। हमारे प्रधान ये मुखिया है यहाँ के। कौन है? यूपी के। यूपी। हाँ, और पूरे भारत का मुखिया कौन है? योगी मोदी जी। योगी। हाँ, अगली बार 2029 में बनने वाले हैं योगी जी, पूरे भारत का मुखिया। कौन बनने वाला है? योगी जी। हाँ, योगी जी। हाँ, अभी है मोदी जी। लेकिन आज हमारे शनिदेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? शनिदेव का। सबको बोलना है शनिदेव भगवान। ये शनिदेव भगवान। आज किसके जन्म में बुला रहे हैं? अगस्त। हाँ, बोलिए हम अपने जन्मदिन पर हम अपने जन्मदिन पर शनिदेव भगवान शनिदेव भगवान आपके साथ साथ नवग्रह देवता को बुला रहे हैं। नवग्रह देवता को बुला रहे हैं। सबका हमारे जन्मदिन पर स्वागत है। सबका हमारे जन्मदिन पर स्वागत हाँ, है। गुस्सा में मत आइएगा, गुस्सा में मत आइएगा, खुश होकर आइएगा। खुश होकर आइएगा। हाँ, हमको आशीर्वाद देके जाइएगा। हमको आशीर्वाद देके जाइएगा। हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में, हमारी बहन की जन्म कुंडली में, हमारी बहन की जन्म कुंडली में, हमारी माता पिता की जन्म कुंडली में हमारे माता पिता की जन्म कुंडली 9 ग्राम से कोई ग्रह 9 ग्राम 9 ग्राम से 9 ग्राम ग्रह 9 ग्रह 9 ग्रह में से में से कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह उल्टा चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, उनको सीधा कर दीजिए। उनको सीधा कर देखिए, दीजिए। उल्टा जब चलता है तो हम सब जो भी काम सीधा करते हैं उल्टा होते जाता है। वही जब सीधा हो जाएगा तो क्या होगा? उल्टा भी काम करेंगे तो सब सीधा होते जाएंगे। ठीक है? हाँ। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पुरांतकारे भानुस्य भूमिस्तु दस्य गुरु शुक्र शनिराव केतव सर्व विग्रह शांति करावतु नवग्रह देवता भ्यो नमः। हम स्थाप्यं ध्यानं नमस्कारं करोमि। साथ में ध्यान करना है वास्तु पुरुष देवता का। किसका? वास्तु। हाँ, वास्तु देवता होता है, घर के देवता होते हैं। वो देवता जब खुश होता है तभी हम सबको मकान मिलता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि खुश है कि मीडियम खुश है, ज़्यादा खुश है? कैसे पता चलेगा? मिल जाता तब पता चलता। अच्छा, भगवान तो खुश हो हाँ, गए। भगवान वास्तु पर जब ज़्यादा खुश होता है तो बीला वाला मकान देता है, जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। हाँ, और जब मीडियम खुश होता है तो फ्लैट देता है, नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाला भी पड़ोसी का। क्या? और नाराज होता है तो कुछ भी नहीं देता है, बाहर में कहता है रहो। लेकिन उनसे प्रार्थना करना है। बोलो वास्तु देवता, वास्तु देवता आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। सबके मकान से बहुत अच्छा है। अच्छा है ना कितना? हाँ, इसलिए सबको बोलना है हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। जब अपने मकान की तारीफ करेंगे तो वास्तु देवता खुश होंगे। क्या होंगे? खुश होंगे। जब वास्तु देवता खुश होता है तो घर में सुख शांति बना रहता है। घर में ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बीमारी नहीं आता है। क्या? घर में अच्छा माहौल बनता है, माइंड टेंशन नहीं आता है, बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है? बोलिए हमारे मकान में, बोलिए हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन गड़बड़ हो घर पर हो, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप हम पर हमेशा खुश रहिए। आप हमेशा हम पर खुश रहिए। हाँ, ताकि हम पर कभी बात दोष ना लगे। ताकि हम पे कभी दोष ना दोष लगे। बोलो वास्तु देवता की जय। ओम नागप्रेशमरोडम सुरस्तम मावलम पाताल नायकम देवम
वास्तु पुरुषारम स्थापयम धन जल गंधाक्षतम स्पारे धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि माथे से लगा। बोलो वास्तु पुरुष देवता की जय। हम ध्यान करेंगे किसका? सोसाइटी में मंदिर है? हाँ एक है उधर मंदिर। हाँ, मंदिर जाते हो कभी? हाँ मैं तो जाता हूँ सुबह। हाँ, उस मंडे को तो लेके गए, जाके उसको करवाया इस मंदिर का बार ध्यान कर लो, सावन। मंदिर का ध्यान। मंदिर का ध्यान कर लो। बोलो हमारे सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में जो मंदिर है जो मंदिर है उसमें उसमें जितने भी जितने भी देव देवता रहते हैं देव देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं सबको अपने- यहाँ बुला रहे हैं अपने बर्थडे पर। अपने birthday सब में। आइए आशीर्वाद दें। सब आइए आशीर्वाद देने। हाँ, आपका गांव कहाँ पड़ता है? गांव गांव हाँ, गांव पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद कहाँ पड़ता है ये? यूपी बिहार में? में। बिहार में जहानाबाद है? हाँ, हम भी तो बिहार के, हमको पता ही नहीं जहानाबाद बिहार में। हाँ, जहानाबाद है ना अरवल के पास। बहन जी कहाँ के हैं? ये मैं हूँ कलकत्ता। कोलकाता का। कोलकाता। इसलिए इनका भाषा अलग होता है। इनका भाषा आपको समझ में आता है? हाँ, मैं बोलता भी। मेरे हाँ। से भी अच्छा ही बोल लेता है। हाँ, ठीक है। हमको इन्होंने सिखा दिया। नहीं, ये खुद ही सीखा, मैंने किसी ने नहीं सीखा। चलिए, हाँ। मगही है ना हमारा भाषा। हाँ, मगधी। मगधी। हाँ। चलिए, वो बिहारी उधर हो गया। हाँ। बिहार क्या भी है लेकिन हमारा हमको आप कहाँ के हैं बिहार में? क्यों आप? खगड़िया, खगड़िया। खगड़िया के पास मुंगेर है, वहीं में पैदा हुआ था। हाँ, हाँ मुंगेर तो हमारा रोड हाँ हाँ, उस पर वही है। तो कह रहा हूँ, उस पार है गंगा। गंगा उस पर नहीं दिया आप जब बहुत छोटे थे तब चले आए क्या? नहीं, हमारा मैथिली भाषा है। तो खगड़िया आप देख ये लिए। छेला भरी बोलते हैं, छेला भरी कैसे हाँ। बोलते हैं? वो भाषा हमारे घर के पास है, छेला भरी। हाँ, मगर सासुर सगरो मागे राखे। ससुर गाने, हाँ। देवर पिए छे भांग। सही इनका बात भाषा है। भी मुझे पता है। हाँ, यही भाषा हमारा है। उनकी भाषा सारा का नाम हमको पता है। और इसकी बहन जो है आपके पड़ोस में भी आई गई है, ये समस्तीपुर के पास। समस्तीपुर, हाँ, खगड़िया के बाद बेगूसराय, समस्तीपुर इधर है। हाँ। मेरी बहन का शादी उधर हुआ। बहुत अच्छा। अरे हमको ध्यान करना है किसका? ध्यान करना है आप मंदिर का, अपने मंदिर का है। मंदिर। हाँ, साथ में हमारे जितने भी 33 करोड़ देव देवता है। आपके अपने गांव का घर का देवता मंदिर में वहाँ है, वहाँ घर में मंदिर है? मेरे भी गाँव घर में मंदिर है। हाँ, अपने घर का मंदिर ध्यान कर लीजिए, अपने घर का मंदिर ध्यान कर लीजिए, ठीक है? हाँ, वो सबसे प्रार्थना करना है। बोलो हमारे जितने भी कुल देवी देवता हैं, हमारे जितने भी कुल देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हाँ, हैं सबको जन्मदिन पर बुला रहे हैं। सबको जन्मदिन सब पर आइए हमको बुला रहे हैं। आशीर्वाद देने। सब आइए आशीर्वाद देने। दादा हैं दोनों इनके? पिछले साल गुजर गए ना। मम्मी भी गुजर गए? हाँ, दोनों दोनों गुजर गए? दोनों पिछले साल। हाँ, दादा जी का ध्यान कर लेना है। आँख बंद करो। हाँ, दादी जी का ध्यान करो। हाँ, दादाजी का ध्यान करो। बोलिए दादा दादी, दादा आपको आपको अपने जन्मदिन पर बुला रहे हैं। अपने जन्मदिन पर बुला आप रहे आइए हैं। हमको आशीर्वाद देने। आप आइए दोनों हमको आशीर्वाद देने। आपका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना हम रहे, पर हमेशा बना रहे। हम पर कभी पितृदोष ना लगे, हम पे कभी प्रतिदोष ना लगे। हमारे पूरे परिवार पर पितृदोष ना लगे। मैं पूरी परिवार पे प्रतिदोष लगा भी हो तो आज उतर जाए, लगा भी हो लगा भी हो आज तो उतर जाए। हाँ, बोलो पितृदेवता की जय। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवानां ओम स्थान देवता ग्राम इष्ट देवता कुल देवता ओम सर्वभूत दिव्यं सर्वभूत मातृ शक्ति नमः सर्वभूत पितृ शक्ति मंगलस देवता भूले विश्रे तेतस कुड़दम स्थाप्यं हेलो, देवं आपका जन पानी डाल के आओ। गंधाक्षरस्पाने धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगाना। पानी डाल के आओ बेटा। जब नींद आ रही है? रात में देर से अब पंडित जी अब बहुत लेट आए हो। हमने पौने हमें तो मन था कि ये मुझे बताया नहीं, एक मुहूर्त था 5 बजे। मैंने कहा तभी बुला लेते 5 सुबह? बजे। हाँ, हाँ, सुबह के कर देते। अब जिनके यहाँ गए थे ना पूजा कराने, उसको सुबह 7 बजे टाइम दिए थे हमने। 7:30 बजे बोले हम आ जाएंगे। और उन्होंने सुबह फोन करके कहा पंडित जी अभी तैयारी नहीं हुआ है, 8:30 बजे आना। और 8:30 बजे उसके यहाँ पहुँचे तो पूजा देखे कि तैयारी नहीं नहीं हमने 5 बजे कर दे सबसे अच्छा होता। सुबह का पूजा सबसे अच्छा होता। आपको मुहूर्त देखना चाहिए, हमने इनको मुहूर्त भेज दिए। मुहूर्त भेजा था, मैंने देखा था, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सुबह है। मुहूर्त वही भेजा। तो करना पंडित जी चाहिए। तो आ जाएंगे, इनको भी कोई दिक्कत हम नहीं। लोग मुझे 5 तो बजे पता होता जाएंगे। ना उसी हाँ। टाइम बुला लेते। सुबह में एक माहौल बनता है पूजा हाँ, का। चलिए अब लास्ट में आह्वान किसका करना है? 5 तत्व देवता का। किसका? 5 तत्व हाँ। देवता। 5 तत्व देवता। जो जन्मदिन पर मेन पूजा होता है किसका होता है? 5 तत्व देवता है। हम सबका शरीर 5 तत्व से बना है। पांच तत्व इससे? पांच तत्व तत्व। हाँ। से मिला। हाँ, 5 तत्व का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। और भगवान में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन अक्षर है भगवान में? भ, ग, ग व,
व अ अ न न भगवान। भगवान। भावन होता है भूमि, भूमि। गमन गगन, गगन। वमन वायु, व वायु। व में वायु। हाँ वमन वायु, अमन अग्नि, अग्नि। नमन नीर, नीर नीर। कहते हैं पानी को। पानी को। ये पांच तो हमारा शरीर बना होता है, इसलिए हम सब कहते हैं हम सब भगवान के अंश हैं। किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। हम सब के अंदर एक आत्मा पड़ा हुआ है, उसका डायरेक्ट कनेक्ट होता है परमात्मा से। किससे? परमात्मा से। हाँ, परमात्मा से। वही टावर देते रहता है हमारे आत्मा को। जैसे मोबाइल में सिग्नल आता है, वैसे हमारे अंदर भी सिग्नल आता है। अभी हम पांच तत्वों का आह्वान करेंगे। बोलिए ओम ओम सरेसाम श्रीशाम पथे पथे चरिष्यामि। चरिष्यामि। अपने जीवन को अपने जीवन को कल्याणकारी कल्याणकारी मार्ग पर मार्ग पर चलाएंगे। चलाएंगे। हाँ। पहला तो क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। हाँ, सभी को बोलना है। बोलो पृथ्वी माता पृथ्वी माता हमें हमें उर्वरता उर्वरता और और सहन शक्ति सहन शक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। हम सबको क्या चाहिए? सहन शक्ति। क्या चाहिए? सहन शक्ति। हाँ। दूसरा तत्व क्या है हमारे अंदर? भगवान बात है गगन, गगन है आकाश। बोलो आकाश देवता आकाश देवता हमें हमें उदार उदार और और महान बनने की महान बनने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। तीसरा तत्व क्या है? वायु। बोलते हैं वायु। वायु कहते हैं ऑक्सीजन को। बोलो वायु देवता वायु देवता हमें हमें गतिशीलता। गतिशीलता आपको बोलना, आपको नहीं चाहिए, बोल लो मन में। मन में नहीं बोलना है, अच्छा। बोलना है। आज सबके बर्थडे हो जाएगा एक साथ। हाँ। बोलिए वायु देवता वायु देवता हमें हमें गतिशीलता गतिशीलता और और जीवनी शक्ति जीवनी शक्ति प्रदान करें। प्रदान करें। ओम वायु देवता स्थापन नमस्कार करें। चौथा तत्व क्या है? वो में आ लगा होता है, और होता है अग्नि। अग्नि हमारे अगर ज़्यादा हो जाता है तो गुस्सा आता है, वही जब कंट्रोल में रहता है, जब कम रहता है पावर तो खाना पचता नहीं है। इसलिए अग्नि देवता का आह्वान करना है। बोलो अग्नि देवता अग्नि देवता हमें हमें तेजस तेजस और और वर्चस्व वर्चस्व प्रदान करें। प्रदान करें। तेजस का मतलब क्या होता है? मुख पर हमेशा तेज हो, और पढ़ाई में हम जितने छात्र हैं सबसे फर्स्ट नंबर लाएं, उसको बोलते हैं वर्चस्व। जैसे हमारे योगी जी का वर्चस्व है। किसका है? योगी जी का। वैसा वर्चस्व हमारे अंदर भी है। क्या? सब जगह अलग नाम हमारा वो क्या है? सब जगह अलग नाम। हाँ, वैसा वर्चस्व हमें भी चाहिए। इसलिए हम भगवान से क्या मांगते हैं? निरंतर से तेजस और वर्चस्व। ठीक है। और लास्ट में क्या है? न अक्षर। भगवान में न अक्षर। न नीर अक्षर। नीर कहते हैं पानी को। क्या कहते हैं? पानी। हाँ, पानी हमारे अंदर 70% है। कितने परसेंट? 70%। हाँ, वही कम हो जाता है तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा होता है तो निकालना पड़ जाता है। ये ना ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है। जितना मतलब होना चाहिए उतना मतलब हमेशा रहे। बोलो वरुण देवता वरुण देवता हमें 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 शीतलता शीतलता और और सरसता सरसता प्रदान करें। प्रदान करें। हाँ, ओम पार्वती देवता स्थाप्यम धर्मचरण वृंदाक्षित पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना है। इसको यहीं छोड़ दीजिए। इस पान को छोड़ दो। पान पे यहीं आगे छोड़ दो, यहाँ आगे। हमने सभी देवताओं को बुलाया। सभी तो हम प्रथम पूछे कौन है? हमारे भगवान। कौन है? हम लोग क्या कहते हैं? भगवान पूजा करेंगे। भगवान की। किसकी? भगवान की। भगवान। ये पता नहीं भगवान का मतलब क्या होता है। आज समझ गए भगवान का मतलब क्या होता है? क्या होता है भगवान का मतलब? पांच तत्व। तत्व। हाँ। भगवान का अर्थ है भवन भूमि गमन गगन भवन वायु अम्न अग्नि नम्न नीर। जिसके करने से हवा चलता है, जिसके कंट्रोल में हवा है उसको भगवान बोलते हैं। जिसके कहने पर पृथ्वी टिका हुआ है, जिसके कहने से आकाश रुका हुआ है, जिसके कहने से हवा चलता है, जिसके कहने से सूर्य भगवान रोशनी दे रहा है, जिसके कहने से पानी अनलिमिटेड हम सबको मिलता है पीने के लिए। हमारे शरीर में 5 तो है ही नहीं। हाँ, वही जब ज़्यादा या कम काम करता है तो शरीर में प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? दिक्कत। हाँ, दिक्कत होता है। इसलिए हमने बर्थडे पर 5 तत्व का पूजा करते हैं, ताकि 5 तो जितना मात्रा हमारे अंदर काम होना चाहिए उतना मात्रा में वो काम करते रहे, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। क्या? अभी हमने ये सबका क्या करेंगे? इनका 5 देवता का 16 प्रकार से हम पूजन करेंगे। कितने समय से?
16 प्रकार से हाँ। सबसे पहले उनके आसन के फूल देना है, ये फूल यहीं पर रख दो, इसी पर रखना है। ओम पांचों देवता आसनम समर्पयामि, एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ना है। छोटे चम्मच से छोटा चम्मच है यहाँ पे है ये हाँ, इसमें इसे एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ दो, ये गंगा जल है, ठीक है। इस पर इस पर चार बार एक एक बूंद भर चम्मच छोड़ दो, 4 बार छोड़ दो। पाद्यम समर्पयामि, अरे नीचे वही नीचे करके ऐसे कैसे ना एक बार अर्घ्यम समर्पयामि, आत्मन समर्पयामि, कैसा छोड़ दो। स्नानम समर्पयामि, बस। वस्त्रम समर्पयामि, इसको यहाँ छोड़ दो, या इसको टच करो, यहीं छोड़ दो। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यहीं छोड़, इसको छोड़ दो। एक गणेश जी का भी छोड़ दो, गणेश जी को या गणेश जी। एक हनुमान जी का भी छोड़ दो, एक राम जी का भी छोड़ दो, राम जी का ये छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। एक भूले विषय से भी देवता नाम से ऊपर छोड़ दो। ये गोपवितम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, थोड़ा टीका लगा दो इसमें, उस टाइम मैंने लगा दिए थे, दोबारा इस पर लगा दो। इसी नहीं। हाँ, लगा दो। गंधम विलेपयामि, छोड़ दो। थोड़ा चावल छोड़ दो, बस हो, यहाँ छोड़ दो, चावल छोड़ दो। अक्षता समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, फूल छोड़ दो, इसमें छोड़ दो। पुष्पाणि समर्पयामि, अगरबत्ती जल रहा है, ऐसे अगरबत्ती दिखा दो सबको, कैसे हाथ कर दो, ऐसे से धुआं जा रहा है ना, धुआं को ऐसे से कर दो। हाँ। धूपमग्रापयामि, हाँ, एक बार दीपक से कर दो, दिया जो जल रहा है ना, ऐसे दीपक ऐसे कर दो, भगवान को कर कैसे नहीं, लॉ फ्लेम को ऐसे से कर दो बेटा। हाँ हाँ धूपमग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, बस हो गया। नैवेद्यम निवेदयामि, लग रहा है भगा हो गया। ओके ये गणेश जी का भी लड्डू, ये वाला पान गणेश जी का आगे लड्डू रखो। समझ में नहीं। एक हनुमान जी का भी यहाँ लड्डू रखो। दोगे मतलब वो अपलोड करेंगे? क्या चाहिए लड्डू चाहिए, नहीं लड्डू नहीं वो कह रहे चाहिए। हैं कि वो अपलोड होगा, वो हाँ होगा, अपलोड होगा, बाद में टीवी पर दिखेगा, इसलिए तो टीवी पर दिखेगा। ये चलो, ये या तो फोकस ना टीवी पर, ये तो देख में बाप रे। ये जो चैनल का है। एक सभी देवता को से यहाँ छोड़ दो, यहाँ इस पर छोड़ दो, छोड़ो इस पर। छोड़ दो वहाँ पर रखो बेटा अच्छे से। एक दादी जी की ध्यान करके यहाँ छोड़ दो, इस पान को छोड़ दो। एक दादाजी ध्यान कर दो, इस पर छोड़ दो। नैवेद्यम निवेदयामि, ताम्बूल पूंगी फलानि समर्पयामि, इसको इस पर छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। ये गिर गया है। कोई बात नहीं, ये दक्षिणा छोड़ दो। 100 रुपये दक्षिणा समर्पयामि, सर्वाभक्षतां में कोई समारी कम रहो, उसके लिए फूल और चावल छोड़ना। ये चीज यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। तो नमस्कार, हाथ जोड़ को प्रणाम करो। ये तो वैसा और देना है क्या पैसा? हाँ ये रखेगा ना, अभी रखो, जब बोलेंगे तब दाम। नहीं हो जाएगा, गणेश जी को दे दिए। हाँ गणेश जी को दे दो। बिना शौकीन भी नहीं है। ना ना अब हाथ जोड़ना, बोले हे भगवान, हे भगवान, हमारे पास हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था, जो भी पूजा सामग्री, उनसे आपका पूजन किए। उनसे आपका पूजन किया। कोई भी पूजन सामग्री कोई भी पूजन सामग्री कम पर रहा था, सर पल के मत बैठ जाओ। ऐसे चौथी बार के ये बैठ नहीं पाता, बट कोशिश करेगा। नहीं पेट में पर दिक्कत होता है। पैर में दिक्कत है ना। वो 2 मिनट के लिए बैठ जाना। हाँ। हाँ, बोले हे भगवान, हे भगवान, हमारे पास हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था, जो भी पूजा सामग्री था, उनसे आपका पूजन किए। उनसे आपका पूजन किए। कोई भी पूजन सामग्री कोई भी पूजन सामग्री कम पर रहा हो, कम पर रहा हो, उसके लिए हमको क्षमा करना। उसके लिए आप हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना की जिस मनोकामना की मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए आपका पूजा किए, आपका पूजा वो किए। मनोकामना हमारी वो मनोकामना वो मनोकामना हमारी हमारी पूरी हो। पूरी हो। हम सबको दिन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार, भेंट जरूर नाथ
ओम नमो संत स्मृति सर्वदा सुरभावी सहस्रनाम को धारण में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सांपता क्या लगे तुम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, जय। गणेश जी महाराज की जय, जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज का पूजा हो गया, ठीक है। ये सरस्वती देवी उल्टे हाथ में चावल, उल्टे हाथ में चावल, उल्टे हाथ में। अभी आपको ध्यान करना है हनुमान जी का, इसको ध्यान करना है। हनुमान हाँ, बोले हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हम अपने जन्मदिन पर हम अपने जन्मदिन पर सभी देवताओं को बुलाए हैं। सभी देवताओं को बुलाए जितने हैं, हमारे देवता हैं जितने भी सबको हमारे बुलाए देवता हैं हैं। सबको बुलाए हाँ, हैं। जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे जो हैं हमको आशीर्वाद देने आ रहे उसको हैं आने दीजिए। उसको आने हाँ, जो दीजिए। नुकसान करने आ रहे हो, जो नुकसान जो करने आ रहे नुकसान हो, करने आ रहे हो, जो चाहे वही रोक दीजिए। जो जाए वो रोक दीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। हाँ, थोड़ा सा चावल इधर छोड़ना है, पूरा इधर है ना, पूरा हाँ, पूरा। थोड़ा लो चावल लो। थोड़ा सा चावल लो और ऐसे करके चलो। यहाँ पे नहीं, इधर नहीं। इधर इधर से पूरा रक्षा कोई बार फिर दोबारा लो, थोड़ा सा छोड़ो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा नहीं इधर। अगर नहीं हम करो तो इधर छोड़ो, इस डायरेक्शन में। अगर नहीं हम करो तो फिर थोड़ा सा इधर कोने दक्षिण हम्म। बिंदु नावस्तु गेट की तरफ नैऋत्यम मधुसूदन गेट की मेन तरफ। रोड की तरफ। कोने पश्चिम चेव गोविंदु उधर कोने 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 पश्चिम। और नहीं, हाँ, इधर बाई ब्रह्म जनार्दन इधर। उधर ठीक, राइट, लेफ्ट। हाँ, इधर उत्तरी श्री कोने उत्तरी श्री प्रतिरक्षी इधर ईशान्य महेश्वर थोड़ा सा ऊपर ऊर्ध्व थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा ऊपर ऊपर, 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 ऊपर। ऊपर अप अप ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बेटा थोड़ा। अप ऊर्ध्व हाँ थोड़ा नीचे। और नीचे। हाँ, अब जो बचा है सीधा बोले जाए, जो बचा है सीधे हाथ में ले लो। किसी को चोट ना लगे, को ऐसे चोट ना घुमाते लगे। हैं, ऐसे घुमाते हुए ऐसे गिरा देना है सारा सब। ऐसे वो घुमाते गिरा दीजिए। हाँ, बोलो भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर बोलो। महावीर बोलो भूत पिशाच भूत पिशाच निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे। महावीर जब महावीर महावीर जब महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनावे। हाँ, बागेश्वर बाग जब नाम सुनावे। सुबह में पर आया हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट में आवे, याद बाबा नहीं है, बागेश्वर याद का जब करना नाम है। सुनावे। क्या याद नहीं, याद करना है बस। हाँ, बस बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। अभी देखिए, अभी हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा की है, लेकिन आज हम सुंदरकांड भी करेंगे, ठीक है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जो है उसमें हम सब प्रसाद के लिए हमें ये मंगाते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपने बनाए हैं ये आटे भून के कसार। हाँ, और इसमें थोड़ा सा पंचामृत बनाते हैं, दूध दही का। दूसरे जगह के बना दूँ। हाँ, बाद में भोग लगाएंगे भी, ठीक है, उसमें बना लेंगे, भोग लगाएंगे। सत्यनारायण भगवान का कथा करने का मतलब होता है कि हम सबको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोल। हाँ, आप दोनों जैसे आप पते पते दूसरे सत्य बोलेंगे, घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। इसका लक्ष्मी हाँ, जी। जैसे आप दोनों को मम्मी पापा का आगे सच सच बोलना है। मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे बोले, बच्चे मोबाइल देख रहे हो? हाँ मोबाइल देख रहे हैं। ये तो अब ये बोलेगा- सीखना चाहिए इसको। हाँ, बोलेगा कि नहीं देख रहे हैं, झूठ बोल देगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए। क्या है? हाँ, इसलिए जब कहीं घर से बाहर जाते हैं तो किस काम के लिए जा रहे हैं, मम्मी पापा को बता के जाना है। क्या घर से कहीं जा रहे हैं, माता पिता को बता के जाना चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सत्य बोलना है। क्या बोलना है? सत्य बोलना है। जो सत्य बोलता है उसके ऊपर विष्णु भगवान कृपा करता है। क्या करता है? कृपा करता है। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि झूठ एक झूठ को पचाने में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तब पर वो झूठ पचता नहीं है। क्या है? कभी कहीं जाओगे घूमने के लिए, झूठ बोलोगे, दोनों भाई बहन बात करते करते एक बार बात निकल जाएगा कि हम यहाँ गए थे, फिर मम्मी पकड़ लेंगे कि तुम तो बोल रहा था यहाँ गए थे, तो यहाँ का बात कैसे आ रहा है? इसका तो नॉलेज होगा, शुरू से सीखना है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए भगवान से हम सबको प्रार्थना करना है कि हम सब हमेशा सत्य बोलें। सत्य। इसमें देखिए, हमने कथा अभी सुनाते आपको। कथा में है कि एक आदमी जा रहे थे नाव में कुछ लेकर के, रुपया लेकर के। भगवान ने देखा कि भाई इनके पास रुपया बहुत है, पूछते हैं कि झूठ बोलता है सही बोलता है। तो पूछ रहे हैं भगवान, कह रहे तुम्हारा नाव बहुत ऊंचा दिख रहा है, नाव में क्या है? बोला नाव में तो बेल और उनके पत्ते भरे हुए हैं। क्यों पूछ रहे हैं? बेल में उनके पत्ते भरे हुए हैं, घास फूस भरे हुए हैं। भगवान का आ गया गुस्सा, भगवान बोल दिया तथास्तु। क्या बोला? तथास्तु। जैसा भी देखिए 3-4 साल पहले मोदी जी
सबको बोला था कि किस घर में रुपया है 500,000 नोट रखा हुआ, सब जमा करो, बैंक खाली हो रहा है। सब लोग कह रहे थे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मोदी जी गुस्सा आ गया, रात 8 बजे बोल देता था, क्या बोल दिया था, नोटबंदी कर दिए। तो वैसे हम सब भगवान के आगे झूठ नहीं बोलना है, भगवान को सब पता है। माता पिता भी भगवान होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, जिस रिश्ता में लेडीज का नाम पहले आता है, जेंट्स का नाम बाद में आता है, वो भगवान के रिश्ता में आता है। किसके रिश्ता में? भगवान के रिश्ता। हाँ, जैसे माता पिता होता है, दादी दादा होता है, नाना नानी होता है, ये सब भगवान के रिश्ता में होता है। किसके रिश्ता में? हाँ। और अब अभी जैसे हमारे जितने भगवान है सबका पहले लेडीज का नाम आता है, सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। क्या आप दोनों जब अपने लिए हैं तो फिर आप दोनों भगवान नहीं हैं। तो पहले आप पति पत्नी आता है, क्या होता है? पति पत्नी। हाँ, तो इनके लिए भगवान है। आप दोनों एक दूसरे, आप दोनों फ्रेंड हैं, क्या है? फ्रेंड। हाँ, भगवान नहीं है आप, इन दोनों के लिए लेकिन भगवान है। क्या हमारे भगवान करें सब घर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए सबको अपने रूप में देते हैं माता पिता। इसलिए हम सब मंत्र में पढ़ते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वम मम दिव्य। तो इसलिए भगवान कहना है कि हम सबको घर के सदस्य से एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से ये अभी देखिए कुछ दिन पहले जब मोदी जी यहाँ नहीं थे सरकार में, हम सब कहीं फ़ोन करते थे तो देखते रहते थे कि कब फ़ोन काटते हैं 5 सेकंड पहले। क्या डेटा यूज करते थे तो डेटा देखते थे कितना डेटा खत्म हो गया। अब देखते हैं डेटा नहीं। पहले हम सब सोचते थे कि ऐसा फ़ोन हो जाए ताकि हम सब एक दूसरे को फ़ोन पर बात करेंगे। मोदी जी ने कर दिया। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे पता है? जैसे मम्मी को आप याद करेंगे, मम्मी आपके निकल के आ जाएंगे फ़ोन में, यहाँ आपसे बात करके खाना पीना खा करके फिर मोबाइल के द्वारा चल जाएंगे वहाँ। क्या करेंगे योगी जी? क्या करेंगे? ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए आप 10 साल पहले सोचे थे कि ऐसा कम होगा जो कि हम एक दूसरे को फेस देख के बात कर पाएंगे? सोचे थे? लेकिन आप कुछ ज्यादा ही दूर सोचते हो। तो वो सही हो जाएगा वो। चलो विश्वास में हाँ। कृष्ण मिल ही जाते हैं भगवान। तो हो देखिए सकता है। जैसे राम जी हैं, राम जी जितना काम करते हैं उससे कई गुना काम हनुमान जी करते हैं, That's true। नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो वैसे जितना प्रधानमंत्री करें उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री करते हैं वो, क्योंकि वो सब भाषा जानते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम सबको सुंदरकांड करना है। क्या करना है? सुंदरकांड। सत्यनारायण कथा के मेन रिचोर होता है क्योंकि हम सबको सत्य बोलना है। और सुंदरकांड का क्या रिचोर है? सुंदरकांड का निचोड़ है कि पहले राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी गए थे जंगल, पता है आपको? हाँ हाँ। जंगल गए थे तो वहाँ सीता चोरी हो गई। इस कांड में मुझे बस इतना पता है, हनुमान जी का जैसे सीता माता को रक्षा किया और मतलब लाए, पूरा यही कहानी है कि हनुमान जी ने क्या किया था। हाँ, हनुमान जी ने जो क्या काम किया है वो 2 जगह पे है, एक सुंदरकांड में और एक किसके अंदर? हनुमान चालीसा में। अच्छा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने क्या क्या किया सब हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। और सुंदरकांड में हनुमान जी क्या किया है। जैसे अभी आपने सुंदरकांड कराने का मन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके घर में राम जी को सुनने की इच्छा है, राम जी सीता जी की जो कुछ सुनने की इच्छा होता है तो घर में सुंदरकांड कराने का मन होता है। जब घर में हनुमान जी को सुनने का मन होगा तो घर में रामायण करवाएंगे। वो क्या करवाते हैं? रामायण। जब आपको मन में आएगा कि हमको पूरे रामायण करवाना है, समझिए को हनुमान जी को सुनने की इच्छा है। अच्छा। हाँ। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, राम नाम के बहुत शांति मिलता है। अभी राम जी को सुनने की इच्छा है, सीता जी को सुनने की इच्छा है, इसलिए वो आप घर में सुंदरकांड हो रहा है। क्योंकि हनुमान जी क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं। हाँ, जैसे कैसे आपके किए बच्चे हैं। कुछ अच्छे काम करते हैं तो आपको देखने में बहुत आनंद आता है। हम्म। हमारे बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम्म। वैसे हनुमान जी भी, हनुमान जी जो काम किए हैं राम जी कहते हैं बहुत अच्छा है। राम जी को पूछता है हनुमान जी से, हनुमान जी तुमने क्या काम करके आया, तुम कैसे लंका चला गया? हनुमान जी कहता है प्रभु हमारे कोई शक्ति नहीं कि लंका चल जाएंगे। आपने जो मुद्रिका दिए थे, क्या चाहिए? जला दीजिए, ज़्यादा मत जलाइए, 2 ही जलाइए। हनुमान जी ने क्या बोला कि हम कैसे चले गए? आपने जो मुद्रिका दिए थे उसको मुख में रख के चले गए हम लोग वहाँ। हनुमान जी ये नहीं कहा कि हम लोग उड़ के चले गए, हमारे में शक्ति है हम चले गए।
अपने आप को बड़ाई कहता है नहीं करने के लिए। और बोला कि अच्छा चलो इधर, तुम तो हमारे मंदिर का लेके चला गया, उधर से तुम कैसे आया? बोला कि उधर से हमें माता जी चूड़ामणि दिए थे, चूड़ामणि जो बाल लगाते हैं, पता नहीं हम कैसे होता है, हमको पता नहीं है। नाम सुना चूड़ामणि? चूड़ामणि या वो अंगूठी दिखाया था, दिया था नहीं, कुछ? वो अंगूठी तो राम जी दिए थे उधर, राम जी दिए थे, हाँ, सीता जी देने हाँ, ताकि सीता जी को विश्वास हो हाँ, जाए। सीता माता भी क्या दिए थे, क्या दिए थे? चूड़ामणि जो बाल में लगाते हैं दीदी लोग। लेकिन वो तोड़ के फ्लावर फूल वगैरह उसी से तोड़ के दिया थे क्या? पता नहीं, यही चीज मुझे चूड़ामणि जैसे अपने बाल वो लगाते हैं हाँ, कीमती, उस तरह से कोई चूड़ामणि अच्छा होता है। दिखाने के लिए राम जी हाँ, को। चूड़ामणि होता है। उधर से चूड़ामणि हाथ में लेकर के आ गए, बोला अब हमें चूड़ामणि माता जी दिए थे, उसी समय आ गए। फिर बोला तुमने लंका कैसे जलाया? बोले मेरा लंका हमने नहीं जलाया। बोला किसने जलाया? बोला लंका जलाया रावण के पाप ने। किसने? रावण के पाप, रावण ने जो पाप किया था। सीता जी के संताप ने। सीता जी वहाँ बेचारे बहुत रोई, उसका संताप ने। और राम जी को बोला कि आपका प्रताप ने, प्रताप चारों एक प्रताप तुम्हारा, आपके प्रताप ने। और बोला कि तीसरा चौथा नंबर हमारा बाप ने। हनुमान जी के बाप कौन है? पवन पुत्र। पवन पुत्र, हाँ, पवन जी। पवन बोलते हैं हवा। बोला हवा चला, पापा पिताजी ने साथ दिया, चल गया। फिर वहां भी हनुमान जी ने बोल दिया राम जी से, हमने नहीं जलाया। किसने जलाया? रावण का पाप ने। सीता हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शंकर जी के रूप में। कौन है? शंकर जी के रूप में। हाँ, शंकर जी के अंश हैं। शंकर जी के ब्रह्मास्त्र अवतार है। अच्छा। जब हनुमान जी शंकर जी के रूप धारण करके पृथ्वी पर आ रहे थे राम जी की सेवा में, तो माता पार्वती बोला कि हमको भी चलना है, बिना आपके हमको जी नहीं लगेगा, यहाँ मन नहीं लगेगा। बोला तुम जाओगे तो फिर हमारा वहाँ बहुत काम करना है, फिर कैसे हो पाएगा काम? बोला कि हम तो वहाँ बाल ब्रह्मचारी रह के काम करेंगे। क्योंकि जो लोग जैसे हमारे नेता लोग होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, अगर वो पूरे बाल बच्चे के साथ रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। सोचता है कि कोई पता चला हमारे बच्चे को मार देगा। जो बाल ब्रह्मचारी होता है वो कुछ भी करता है, कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। वैसे हनुमान जी हमारे करते हैं। हनुमान जी से फिर बोले कि सीता पार्वती माता हमको भी चलना है। तो बोला कि तुम जाके क्या करोगे? बोला कि आपने जब हमको महल दिलवाए थे सोने का, तो रावण ने ले लिया हमारे, उसको जलाने के लिए जाना है हमें। उन्होंने बोला कि हम आपके पूछ के रूप में जाएंगे। तो पूछ जो होता है पार्वती है उनकी, तो पूछ जलाया उनका जलन का। हाँ, अनु बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। 33 कोटि देव देवताओं की। जय। तो पूछ से जला हनुमान जी ने। फिर हनुमान जी जब वहाँ से फिर दोबारा जब सब सारा समाचार राम जी को सुना दिया, तो राम जी भी खुश हो गए। राम जी सीता जी ने जंगल वहाँ लंका में आशीर्वाद दिया राम हनुमान जी को। क्या हनुमान जी का आशीर्वाद दिया? चारों युग प्रताप तुम्हारा, सब युग में तुम्हारा नाम लेगा। सतयुग में किस रूप में हनुमान जी पता है? नहीं पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता। सतयुग में, तभी तो कथा। हाँ, सतयुग में किसका युग है? विष्णु भगवान का। उनके साथ में नारद जी हैं। कौन है? नारद जी तो हनुमान, नारद जी भी हनुमान जी के रूप में है। नारद जी हनुमान जी के रूप। हाँ, एक दिन नारद जी को शादी करने की इच्छा हो गया। हाँ तो माया ये गल्प मैंने मतलब स्टोरी मैंने सुनी हाँ, थी। एक दिन सीता जी वो हनुमान जी को नारद जी को शादी करने की इच्छा हो गया। तो उन्होंने क्योंकि जगह जगह जाते थे तो बच्चे लोग को बुलाओ, बच्चे लोग कहता अरे बच्चे लोग एक गिलास पानी लेके आओ, नारद जी आए हैं। नारद जाके देते थे। अरे पत्नी नारद जी के लिए चाय बनाओ, नारद जी पियेंगे। और नारद जी सोच रहा है भाई इन सब देखिए भाई सब कुछ नहीं करना नहीं पड़ता है। बच्चों का ऑर्डर देता है पानी आ जाता है, पत्नी को ऑर्डर देता है चाय आ जाता है। क्या हम भी अनु पानी दे क्या यार अनु? वो बोलता है कि हमको भी, पानी डाल के आओ। बोलता है कि हमको भी शादी करना है ताकि हमको भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर देंगे सारा काम होते रहेगा। फिर आप भोले हम जब शादी का स्वयंवर होने वाला था, फिर उन विष्णु भगवान के पास गया, बोला भगवान हमको हरि के रूप दीजिए। किस रूप? हरि। हरि मन होता है विष्णु भगवान भी होता है, हरि मन बंदर भी होता है। हरि मन विष्णु भगवान भी होता है और बंदर भी होता है। दे इधर। तो अब विष्णु भगवान सब जानते थे कि किस लिए मांग रहे रूप। फिर भगवान को पता है कि इसको अगर शादी कर लेगा फिर हमारा आगे काम नहीं हो पाएगा।
इसलिए क्या किया, उसको भगवान ने गले से नीचे बना दिया, अपने रूप दे दिया, अच्छा मुंह बना दिया बंदर का। अच्छा हाँ, जब पहले जमाना में होता था, पहले जमाने में ये नहीं कि आपके पिताजी ने उनको देखा, उनके पिताजी मम्मी जी ने आपको देखा, पसंद कर दिया, शादी हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। लड़की जिसके गले में माला डालता था उससे शादी होता था। तो जो स्वयंवर में लक्ष्मी जी स्वयं थी, उन्होंने माला लेके घूम रहे थे। नारद जी पहले बेंच पर पहले नवन में बैठ गया था। हम सबसे अच्छा देखने में ही विष्णु भगवान की तरह आएगा, लक्ष्मी जी आएंगे और विष्णु मोहनी आएगी और हमको माला पहनाएगी। तो नारद जी को देखते ही बोला करे ये तो बंदर है। इसके आगे फिर आगे राजा के पास जितने राजा होता है सब राजा आता था शादी में, स्वयंवर में। जिसको लड़की पसंद करता था उससे शादी होता था। तो नारद जी देखा पहला बेंच पर हमको नहीं पहना है नारद जी को माला, फिर नारद जी दूसरे बेंच पर आ गया, फिर यहाँ भी देख करके पहना ही नहीं माला, फिर तीसरे बेंच पर आ गया। ऐसे करते करते वो एपिसोड देखा था मैंने। पानी पानी ये क्या? जब पी लेते फिर जाकर के जब लास्ट में देखा कि लास्ट में वो इंतजार कर रहा था विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान ने खुद माया रचा था। ये मैंने देखा था टीवी पे। फिर उन्होंने क्या बार-बार किया, खिसक के जाके बैठ जाते थे हाँ कि फिर मुझे मेरे गले में क्यों नहीं डाल रहे। उनको थोड़ी ना पता है कि मुख तो कपी का कपी मुख हाँ। हो गया है। आजकल लोग बाथरूम में भी शीशा लगा लेता है, पहले जमाने बाथरूम में शीशा नहीं होता था, आजकल सब जगह शीशा है। फिर जाकर के जब लास्ट में देखा, लास्ट में विष्णु भगवान जी आए अपना बन ठन के और पीछे बैठे गए, पीछे में लक्ष्मी जी उसको माला पहना दी विष्णु भगवान ने। अब नारद जी को गुस्सा आ गया, भाई हमको शादी करना था लड़की से, विष्णु भगवान ने छल कर दिया हमारे पास, अब भगवान को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप दे दिया? हाँ, नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या दिया सर? हमको इच्छा था शादी करने का, आपने शादी नहीं करने दी, हमारा शादी होने नहीं दी। हाँ तो हम आपसे तो इतना धोखा नहीं देंगे। तो धरती पर जब आप मानव रूप में आएंगे, अगर आपकी पत्नी चोरी होंगे, हम ही ढूंढ के ला देंगे। अब हम आपको पत्नी होने वाला था तो आपने ले गए इसको, ये हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो नारद जी के श्राप से विष्णु भगवान को राम जी के रूप धारण करना पड़ा। अच्छा हाँ, और हनुमान जी, नारद जी बंदर रूप में आए, हनुमान जी के रूप में। वे तो सीता जी पिता लगाए, सीता जी पिता किसने लगाए? हनुमान जी ने लगाए। हनुमान जी जो है, हनुमान जी सुंदरकांड पाठ करने से, हनुमान साहब पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि लेडीज लोग को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन बागेश्वर बाबा जी ने बोला ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। देखिए, सुरक्षा सबसे ज़्यादा लेडीज़ को चाहिए। हाँ। लेडीज़ को गले में चेन पहन के जाती है, पर्स मोबाइल में लेकर चलती है, पर्स में रुपया लेकर चलती है। जेंट्स लोग तो बेचारा पे फोन से ले जाता है, पे फोन से कहीं पंडित जी को भी पे फोन कर देता है और भी कहीं कर देता है पे फोन, तो वो जो है रुपया लेकर नहीं चलता है। लेडीज़ को ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, इसलिए ज़्यादा लेडीज़ को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, इसको ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। लेडीज को मैं हनुमान हाँ। चालीसा रेगुलर पढ़ती हूँ। तो सीता जी राम जी जब तक अलग थे, तब तक हनुमान जी अलग थे, तब तक सीता जी के साथ ज़्यादा काम सही नहीं होता था। जब से हनुमान जी से मिल गया राम जी, तब से उनका सारा काम सफल होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि राम जी के ऊपर शनि ग्रह लग गया था। क्या लग गया था? शनि ग्रह? हाँ, कैसे लग गया? शनि ग्रह किसी पर लग गया था तो उसका उल्टा काम होता रहता सारा। अच्छा शनिदेव को क्या करता था रावण, अपने पैर के नीचे रखता था हमेशा। देखे कभी रामायण में? हाँ। शनिदेव को अपने पैर के नीचे रखता था कौन? रावण, इतना शक्तिशाली था। ओ तो रावण ने कोई एक दिन मजाक में कर रहा है, शनिदेव हमें राम जी के ऊपर आए तो राम जी की पत्नी चोरी आपने कर ली है। एनाफिलिक्स कहाँ चले गए? बोला कि अब आपके ऊपर आने वाले हैं, आपको राम जी मार देंगे। क्या बोला? राम जी मार देंगे। अब रावण ने गुस्से में क्या किया, शनिदेव के पैर में रस्सी लगाया और गेट पर जाकर बांध दिया, उल्टे टंग दिया शीर्षासन में। शनिदेव हनुमान जी जब सीता जी को पता लगाने गए थे लंका, देखा कि अरे भाई उल्टे टांग दिया, वो कैसा है, यहाँ के राजा है, इतना ज़्यादा बड़ा कष्ट देता है, इसे मर जाएगा आदमी। उनके बाद जाकर पूछने गया, भाई कौन हो तुम, तुमको क्यों ऐसे टांग दिया? बोला हम शनि हैं। कौन है? शनि है। जो आदमी को पावरफुल रहता है, सही चलता है, सब कहता है कि हम शनि देव हैं, और वहाँ टाइटल भूल जाता है। कष्ट आता है तो क्या होता है टाइटल? शनि रह गए बस। शनि रह गए। बोला कि तुमको यहाँ
क्यों बांधा गया उल्टे पैर के? बोला बस हम इतना बोले रावण को, क्योंकि हम राम जी के ऊपर आए थे, तुमने उसका पत्नी चोरी कर लिया, अब तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुमको राम मार देगा, इतना बस बोले। हनुमान जी बोला राम 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 राम, तुमको बचाना भी पाप है, तुम्हारे चक्कर में हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, हमारे प्रभु रो रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, सीता मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए तुमको हम नहीं बचाएंगे। शनिदेव हाथ जोड़ कर प्रार्थना किया ना शनिदेव से, हनुमान जी से, शनिदेव हाँ। आज हमको बचा दीजिए, आज से जो कहिएगा वही हम करेंगे। तो पहले शनिवार के दिन शनिदेव का था, मंगलवार के दिन हनुमान जी का था। शनिदेव बोला कि हमसे सत्ता नहीं संभाल रहा है, शनिवार दिन आप ही संभालिए। तो सुंदरकांड तब से शनिवार मंगलवार 2 दिन होता है। अच्छा। हाँ, तो शनिदेव जब किसी के ऊपर जाता है, पहले हनुमान जी से पूछता है कि हनुमान जी अपना आदमी एक पराया आदमी है। तो शनिदेव को हनुमान जी कहता है कि अपना आदमी है, कहता है अरे इसको हम तो पकड़ लिया, अब क्या करें? कहता है कि माला माल करके आ जाए। क्या करके? माला माल करके। हाँ, जो कहा हनुमान जी कहता है कि अपना आदमी नहीं है, उसको कहता है तब कंगाल करके आ जाए। जैसे बुलडोजर चलता है सब, बोले बाबा उनका योगी जी का, कहता है कि अपना आदमी है, अरे मकान मत तोड़ना, थोड़ा बहुत कर देना, बाकी पूरा तोड़ना नहीं। फिर जब देखता है दूसरा का मकान है, गलत आदमी का है, दुष्ट आदमी का है, कहता है तोड़ दो। क्या कहता है? मिट्टी मिला दो। वैसे हमारे शनिदेव करते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की। तब से शनिदेव को तभी छोड़ा हनुमान जी ने, छुड़ाया जब शनिदेव ने बोला कि आज से जो कोई आपका नाम ले लेगा, जो आपके प्रभु राम जी के नाम लेंगे, उसको हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, उनके घर में भी नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो उसको माला माल करके आएंगे, उनकी कुंडली में भी कभी नहीं आएंगे। इसलिए किसी को शनिदेव पकड़ लेता है तो उसको कहता है हनुमान सा का पाठ करो, शनिदेव का पाठ करो। बोलो हनुमान जी महाराज की, शनिदेव भगवान की। ये सुंदरकांड का सार है। अच्छा, यही सुंदरकांड है। सुंदरकांड अभी पढ़ के दिखाएंगे ना, जो पूरा किताब पढ़ेंगे। पढ़ना, मैं सुनती हूँ। आप सबको भी पढ़ाएंगे, अभी दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे ना, बिहार आकाश से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय।